पर नहीं थे। विदुरायणी जी घर पे थी तो घर में विदुरायणी जी स्नान कर रही है और ठाकुर जी दरवाजे पर पहुंचते हैं और गेट खटखटाते हैं। अरे काकी, कोई है घर पे? कोई है क्या घर पे? और विदुरायणी जी स्नान कर रही है और मन में सोच रही है पता नहीं कौन आ गया दरवाजे पर कौन है, कौन गेट खटखटा रहा है, कौन बजा रहा है गेट को। लेकिन पूछती हैं अरे कौन है? तब कहा काकी कोई और नहीं, मैं कृष्ण हूं। अब मेरे को नहीं पहचानती है? हाँ मैंने पहचान लिए। अब महाराज उधर दुविधा में फंसी हुई है कि स्नान कर रही है और मन में ये सोच रहे हैं कि अभी मैं गीले वस्त्र हैं कैसे जाऊं। और ठाकुर जी घर पे पधारे हैं, उनके लिए मैंने तो कुछ व्यवस्थाएं नहीं कर रखी है। मैंने तो कुछ उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं कर रखी है। लाऊंगी कुछ खिलाने के लिए मेरे घर में नहीं है। स्वागत सत्कार में कैसे करूंगी उनका? कहाँ बिठाऊंगी उनको ले जाकर के? मेरा घर तो ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा। मन में भाव आ रहा है, मन में भाव आ रहा है कि जैसे हम लोग भी मन में सोचते हैं जब किसी बड़े व्यक्ति से हम कहते हैं महाराज जी कभी घर पे पधारना, आप हमारे घर पे पधारना, लेकिन क्या कह देते हैं उसके बाद? महाराज जी जब भी आना लेकिन बता के आना कि हम स्वागत के लिए तैयारियां कर लेना। कोई भी व्यक्ति हो जब उसको फोन लगाते हैं ना कि अरे आप आ जाना, लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट पहले बता देना, नहीं तो ऐसे आगे तो कोई तैयारी नहीं है तो क्या कहेंगे कि क्या घर में ऐसे ही रहते हैं लोग, तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी। तो वही मन में भाव ला रहे हैं विदुरायणी जी कि ठाकुर जी आ गए दरवाजे पर। ना इन्होंने मेरे को बताया, बता के आते तो मैं वस्तुएं कई प्रकार के खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो तैयारी करती। जो मेरे से बनता वो तो मैं करती इनके लिए, लेकिन बताए नहीं, अब क्या करूं। जैसे दरवाजे पर पहुंची हैं, गेट खोला, ठाकुर जी को अंदर लाई, साथ में लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर मन में भाव आ रहा है कि अब कहां बैठा हूं, ठाकुर जी को ले जाऊं अंदर, कहां बैठा हूं, कुछ वस्तु भी नहीं दिख रही मेरे को तो। लेकिन महाराज सामने एक पट्टा पड़ा हुआ है, उसको लेके आते हैं और सामने रख दिया। भाव में इतनी विभोर हो गई है विदुरायणी जी कि उनको ये भी होश नहीं रहा कि पट्टा उल्टा रखा या सीधा रखा है। पट्टा को उठा के रखते हैं और पट्टा उल्टा रख दिया, बैठने वाला नीचे कर दिया और उसके जो पांव ऊपर के लिए कर दिए और कह दिए कन्हैया बैठ जाओ। भाव में इतनी खो गई है महाराज। तो कन्हैया सोच रहे हैं कोई बात नहीं, काकी ने हमारे लिए व्यवस्था कर दी, अगर ऊपर ऐसे बैठते पट्टा पे तो पीठ कहां टेकते हम, तो बढ़िया है काकी ने व्यवस्था ठीक कर दी, हम आते पीठ टेक करके बैठ जाएंगे। कन्हैया बैठ गए और काकी भी सामने बैठी। तब कन्हैया कह रहे हैं अरे काकी घर में कुछ खाने को है क्या? बड़ी जोर की भूख लगी है मेरे को, कुछ खाने को हो तो दे दे। तब इनको होश आया, अरे मैं तो भूल ही गई थी, कोई नहीं मैं अभी लेके आती हूँ। तो महाराज विदुरायणी जी अंदर जाते हैं और कुछ केले रखे हुए थे उनको लेके आती हैं। अंदर से केले लेके आई हैं, कन्हैया के पास बैठ गई और केलों को छीलती जा रही हैं, केलों को छीलती जा रही हैं और केले को जो गुदा है ना उसको साइड में रख दिया और केले की जो छिलके हैं महाराज वो उनको देती जा रही हैं। अब बताओ कितना भाव रहा, कितने भाव में खोई हुई है कि उनको इतना होश भी नहीं रहा कि मैं केले के छिलके खिला रही हूं उनको। और कन्हैया भी बड़े प्रेम से पाते जा रहे हैं और कह रहे हैं वाह काकी
कितना स्वाद आ रहा है तेरे केलों में, कहां से लेकर के आई हो, कितना सुंदर है, क्या स्वाद आ रहा है इसमें। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली सेवा करके बड़े भाव से कहिए हरि बोल। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, छिलका विदुर घर खाई, हाँ छिलका विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और झूठी फल सबरी की खाई, झूठे फल सबरी सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, हाँ बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम की बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गई ठकुराई हो, भूल गई ठकुराई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, हाँ ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल।
सेवा करते हुए बड़े भाव से हरि बोल। सूर कूर इस लायक नाही, सूर इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, कहाँ लगी करऊं बड़ाई, हो कहाँ लगी करऊं बड़ाई, सबसे वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। महाराज विदुरायन जी बार बार सोच रही हैं कि पता नहीं कन्हैया कह तो रहे हैं कि कैसे लग रहे हैं, और ठाकुर जी बड़े प्रेम से भाव से पाते जा रहे हैं, कह रहे हैं वाह काकी कितना स्वाद आ रहा है। लेकिन सामने से विदुर जी आते हैं, तब देखते हैं कि अरे क्या देखा कि ठाकुर जी को केले के छिलके पवाते जा रही हैं विदुरायन जी। तो कह अरे तू बावरी है गई है क्या, ये क्या कर रही है तू, केले के छिलके छिलके खिला रही है, गुदा को इधर डालती जा रही है, क्या कर रही है तू। अरे तब होश आया, अरे मैं तो भूल ही गई थी। और अरे कन्हैया तू भी पाता जा रहा है, तूने भी एक बार भी नहीं बताया, और ये भी कह रहा है कितना स्वाद आ रहा है। अगर मैं भूल गई, मेरे को नहीं याद आया, तो एक बार तू ही बता देता। तब कह रहे हैं, माधव कह रहे हैं कि अरे काकी मैं कहां से बता देता, जब छिलकाओं में तेरा इतना प्रेम है, तेरा इतना भाव है कि मैं प्रेम से पाता जा रहा हूं, और मेरे को इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैं बड़े प्रेम से पाता जा रहा हूं। तब महाराज विदुर जी बाद में मोतीचूर के लड्डू लाते हैं और कहते हैं लो कन्हैया इनको खा लो आप। तब लड्डू ठाकुर जी ने एक उठाया और थोड़ा सा खाया और रख दिया। लड्डू क्यों नहीं खाए, क्योंकि जो केले के छिलके में जो विदुरायन जी का जो भाव था, वो विदुर जी के मोतीचूर के लड्डुओं में भाव नहीं था। तो वही कह रहे हैं कि दुर्योधन के मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। और हरदम कहते हैं ठाकुर जी भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से भेड़ा पार है। क्योंकि भाव था विदुरायन जी के, भाव था उस भीलनी के। तो महाराज वहां पर झूठे बेर खाए और यहाँ पर केले के छिलके खाए, किसके कारण? भाव से। तो उसी की सराहना कर रहे हैं